परम श्रद्धेय मंच, हम सबको स्नेह करने वाले आदरणीय शंकर दयाल त्रिपाठी जी, हमारे बीच सम्माननीय आशुतोष भैया, तमाम आदरणीय जन विराजे हुए हैं मंच में, अभिभावक, विद्यालय के डायरेक्टर और शिक्षक साथी, छात्र छात्राएं। चूंकि मैं देख रहा हूं ये नन्हे बच्चे हैं और जिस तरह से वास्तव में ये रिएक्ट कर रहे हैं, जो इनका एक्शन है, क्रियाकलाप है, जिस तरह से मुझे लगता है निश्चित तौर पे विद्यालय के शिक्षकों ने ही इन्हें गाइड किया और जिस तरह से तैयार किया। ये बच्चे, ये सच है कि कच्ची मिट्टी की दीवार है। हम इन्हें जो सिखाएंगे, जो समझाएंगे, जो बताएंगे, ये वही करेंगे। बहुत से विद्यालय हैं और अभी जैसे डायरेक्टर कह रहे थे गौतम जी की, हम सबसे कम फीस में यहां पढ़ा रहे हैं। विद्यालयों में इस समय तमाम विसंगतियां हैं, बहुत से विद्यालय हैं, क्योंकि विसंगतियों की बात करने का विषय नहीं है, गणतंत्र दिवस है और हम सब यहाँ एकत्रित हैं। बच्चों से बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कुछ तो मैं आप लोगों से ही बात करूं, है ना, आप जो बैठे हैं सब, तो अपना आप लोग पहले तो टाइम टेबल बना लीजिए, है ना। सबका तो टाइम टेबल बना ही होगा, बना है कि नहीं बना है? अभी आप लोग एकदम शांत बैठे, एक बार तेज से जयकारा लगाएंगे, जोर से बोलिए भारत माता की। अभी कम आवाज है, गांव तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब जोश आ गया, है ना। तो हम आपको सबको क्या करना है, टाइम टेबल अपना बनाना, है ना। सबका टाइम टेबल बना कि नहीं बना? सुबह उठना, फिर कब हमें जो है तो नाश्ता करना है, कब पढ़ना है ना, कब लंच करना है, कब सोना, सारी चीजें होनी चाहिए। अभिभावक भी बैठे हैं यहाँ और कोरोना काल से आदरणीय त्रिपाठी सर बैठे हैं यहाँ। कोरोना काल से जो डिजिटलाइजेशन के कारण बच्चों का आंखें और जो सारी चीजें, मुझे लगता है बॉडी में प्रभाव हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक है। अभी पिछले दिनों अमेरिका का कोई था एनजीओ, मैं नाम भूल रहा हूं, उसका एक सर्वे बता रहा था कि बच्चों को हम जितना दूर रख सकें मोबाइल फोन से, खासकर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बनता जा रहा मोबाइल फोन। बच्चों को पुस्तकों से जितना हम प्रेम कराएंगे, मुझे लगता है जीवन का उद्देश्य उनका और जीवन की यथार्थता में शायद वो बेहतर खरे उतरेंगे। और खासकर अभिभावक और जो महिलाएं होती हैं घर की, माताएं, खासकर बच्चों की, बहुत सारे सर्वे हैं, बहुत सारी बातें हैं। चूंकि अगर इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे तो समय कम होगा, अभाव है समय का। लेकिन मैं आप सबसे, जो अभिभावक यहाँ बैठे हैं, जो माताएं भी सुन रही हैं, मैं आप सबसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि बच्चों को जितना अधिक जो जरूरतें हैं, निश्चित तौर पर अब चूंकि मोबाइल के बिना या कंप्यूटर के बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन जितना आप दूर रख सकेंगे मोबाइल से बच्चों को, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि हमारा बच्चा इतना छोटा है कि वो नहीं समझता कि उसको क्या देखना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना। मोबाइल फोन खोलते ही तमाम ऐसी चीजें निकलती हैं, तमाम ऐसी चीजें मिलती हैं जो बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, और वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं। तो इन चीजों से दूर रखना होगा और सबसे बेहतर होगा कि हम उन्हें जितना पुस्तकों से उनका संपर्क बनाएंगे, जितना पुस्तकों के साथ उनको जोड़ेंगे, उतना उनका भविष्य बेहतर होगा। बहुत छोटे बच्चे हैं, ये कक्षा 1 से 8 तक है, लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से ये समझ है कि हमें क्या करना है और हम क्या बन सकते हैं, हम जो बनाएंगे। और आप सब बच्चों इतना ध्यान रखो कि आपको डरना नहीं है, किसी से, किसी बात से नहीं डरना है, किसी चीज से नहीं डरा जाता, बस अनुशासित रहना। हमें अनुशासन रहना है, शिष्टाचार सीखना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों से सीखना है, अपने शिक्षकों की बात माननी है, अपने घर में माँ बाप की बात, माता जी और पिताजी की बात माननी, सबको सुनना। और आप जिस तरह से मुझे लगता है कि विद्यालय व्यवस्था कर रहे हैं गांव में और
इस जगह पर जितना बेहतर बना रहे हैं। और आपने कहा कि हम सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, तो एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही मुझे कि कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए चाहे पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती है, और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी बढ़कर है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है, और अपने आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कभी नेक काम करने में देर मत करिए साहब, क्योंकि देर होती है तो होती ही चली जाती। तो आपने देर नहीं की, और मुझे लगता है देर करने की जरूरत भी नहीं है। एक दिन निश्चित तौर पे ये बात मिसाल बनेगी, और मुझे लगता है अपने बिरसिंहपुर नहीं जिले में बननी चाहिए, प्रदेश में बननी चाहिए, और बेहतर नाम होना चाहिए। और जिस तरह का माहौल है, आदरणीय बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, मुझे एक कुछ पंक्तियां हैं एक कवि की, वो अक्सर याद आया करती हैं कि आजादी की बात होती है तो कई बार ऐसा लगता है जिस तरह से माहौल है कि वास्तव में क्या हम आजाद हैं। आशुतोष भैया भी बैठे हुए हैं, इसलिए ये पंक्तियां और मुझे लगता है कि याद आ जाती हैं और बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आजादी की एक जंग और लड़नी चाहिए, और वो लड़ी जाएगी। तो लड़ रहे हैं आप सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन पंक्तियों को कहूंगा कि जहां जेल में बंद लुटेरे जमकर मौज उड़ाते हो, और मुंसिफ जहां गुनहगारों के घर में दावत खाते हो, और जहां न्याय अंधा होकर जालिम का देता साथ मिले, और जहां एक फुटपाती तक भी मंत्री पद पा जाता हो, जहां एक फर्जी राजा 100 करोड़ खा जाता हो, फिर इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं में परिवर्तन मजबूरी है, और आजादी की एक जंग फिर लड़ना बहुत जरूरी है। आजादी की एक जंग फिर लड़ना बहुत जरूरी है। तो हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, उस आजादी के लिए लड़ेंगे। हम एक ऐसी बेहतर व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें सब कुछ बेहतर होगा। आप सब शिक्षकों का, यहाँ के डायरेक्टर का, आप सब आदरणीय जनों का, अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।